भगवान से किए। इसके बाद में आज भागवत चक्र चूड़ामणि मनु महाराज की सबसे जो छोटी पुत्री थी उसके वंश का वर्णन करने लगे। कहने लगे एक उनकी पुत्री थी जिसका नाम था प्रसूति, और मनु महाराज ने प्रसूति कन्या का विवाह दक्ष राजा के साथ में किया। अब दक्ष राजा को जब विवाह हो गया तो एक बार जैसे ही चुनाव हुआ, जैसे ही मतदान हुआ, जैसे ही सबकी सम्मति से प्रजापति चुना गया, तो एक बार दक्ष को प्रजापति बना दिया। और दक्ष को प्रजापति बनने का अभिमान हो गया, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं अगर जीव इतना सा पद पा जाए ना, पद पाकर के, प्रभुता पाकर के उसके जीव के मन में अहंकार आ जाता है। प्रभुता पाहि ताहि मद नाही। अरे प्रभुता पाकर के किसको मद नहीं हुआ? ऐसे दक्ष प्रजापति को भी अहंकार हो गया। और एक बार उसने प्रजापति बनकर के उसने सोचा कोई फंक्शन करना चाहिए, तो सभी देवताओं की सभा लगवाई। और जैसे ही सभा का आयोजन किया तो आपने देखा होगा कि जब समस्त पब्लिक, समस्त जनता, समस्त व्यक्ति पहुंच जाते हैं, जब जो सबसे बड़ा नेता होता है ना, वो सबसे बाद में वहां पर उपस्थित होता है। ऐसे ही सब देवगण विराजमान हो गई। और आज दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में प्रवेश हुए, उस समय उनकी सभा में शंकर भगवान भी आए हुए थे, जिनको उन्होंने अपनी सबसे छोटी कन्या सती का विवाह किया। तो भगवान शंकर ने सोचा अरे मैं तो इनका दामाद हूं, मैं उनके लिए क्यों खड़े होकर के आदर करूं। सभी देवगण खड़े हो गए सज्जनों, और जैसे ही शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, इसी बात को लेकर के उन्होंने इतना बैर कर लिया, इतना बैर कर लिया। और ऐसा बैर कर लिया भगवान शंकर से, अपने दामाद से। और आज देखिए प्यारो, इतना बड़ा आयोजन, एक यज्ञ उन्होंने फिर से कर डाला। उसने सोचा कि मैं कोई आयोजन करता हूं, लेकिन मैं मेरे दामाद को कभी भी निमंत्रण नहीं भेजूंगा। जैसे आप और हम करते हैं ना, अगर हमारी पड़ोसी से या किसी से झगड़ा हो जाए तो जल्दी से ऐसा विचार आता है मन में कि भैया कुछ ना हो तो कम से कम देखते हैं सत्यनारायण की कथा ही घर में करवा लें, और हम अपने पड़ोसी को निमंत्रण देंगे। जब देखते हैं अगर वो हमारे नहीं आया ना, तो हम भी कह देंगे भैया हमने जब कथा पढ़वाई, जब तुम हमारे घर में नहीं आए, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। ऐसे ही आज दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि मैं आयोजन करूं, और एक यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवता आज उस यज्ञ में जाने लगे। जैसे ही यज्ञ में आज जाने लगे प्यारो, तो देवताओं के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि रास्ते इतने थे, वो चाहते तो कैलाश पर्वत को छोड़ करके दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन आज सबने अपने अपने विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से चलाए। और जाते जाते इंद्राणी ने बोला देवी जी से, सती अरे तुम क्या आज नहीं जा रही? तुम्हारे पिताजी ने तो यज्ञ किया है,
इंद्राणी आई, इंद्राणी ने कहा, ब्रह्माणी ने कहा, आज अश्विनी कुमारों की पत्नियों ने सबने आज जैसी कहा। तो सती मैया भी सोचने लगी और जाकर के अपने स्वामी का मुख निहारने लगी। और कभी मान लो हमें निमंत्रण कहीं से आ जाए और हमारे पड़ोसी को निमंत्रण नहीं आए, हमें पता चल जाए, तो हम उसे चिढ़ाने के लिए 10 बार पूछते हैं, अरे भैया तू फलानी जगह चल रहे हो क्या, तेरे लिए निमंत्रण नहीं आया क्या? अब देखिए प्यारो, ऐसे ही आज समस्त देवताओं ने उनको चिढ़ाया, और जैसे देवताओं ने चिढ़ाया तो आज मैया भोले बाबा के मुख को निहार रही है कि कब मेरे स्वामी जागे, कब मैं अनुमति मांगूं। और मैयाओं को जब अपने स्वामियों से कोई काम बनवाना होता है ना, कोई काम पड़ता है, तो फिर देखो मैया कितनी सेवा करती। तो आज मैया उनके चरण दबाने लगी, और जैसे चरण दबाती जा रही हैं, अपने भोले बाबा स्वामी के मुख को निहार रही हैं, और जैसे ही शिव जी ने एकदम से राम राम बोला, राम नाम शिव सुमरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। सती ने ये जाना, अरे अब तो मेरे स्वामी लगता है जाग गए। तो आज जैसे निवेदन किया, स्वामी आप मेरी एक बात मान लो ना। बताइए क्या बात है? अब देखिए सती मैया ने किस ढंग से भोले बाबा से बात अपनी रखी। व्यास जी ने भागवत में लिखा है, प्रजापतेस्ते स्वसुर स्वसाम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल वयं च तत्राभिसराम वामते अभ्यर्थितामि बहुधा व्रजन्ति। क्या कहा सती मैया ने? ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है। सती मैया ने ये कहा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्व सांप्रदम। स्वसुर संस्कृत में कहते हैं कि तुम्हारे ससुर जी ने, जो प्रजापति बने हुए हैं, उन्होंने आज निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल, उन्होंने एक यज्ञ का निर्वाहन किया है, एक यज्ञ का आयोजन किया है। स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तनिक यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊं, मैं अपने पिताजी के यहां चले जाऊं। आज भोले बाबा कहने लगे, देवी यह बात तो मेरे मन को तो नहीं भाती, लेकिन तुम कहती हो, तो ये बताओ क्या तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण भेजा क्या? कहुनी के मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा।
बाबा कहने लगे, कहे नीक मोरे मन भावा। ये मेरे मन में तो बात नहीं भाती, लेकिन देवी तुम कहती हो, मैं तो कहता हूं कि जहां से निमंत्रण नहीं आए वहां हमको नहीं जाना चाहिए। तो आज सती मैया जिद पड़ गई, और मैयाओं की जिद तो इतनी भयंकर जिद होती है कि आज जैसे ही हट पड़ गई, ना स्वामी अरे मैं मैया से तनिक मिल आऊंगी, तो भोले बाबा ने ये सोच करके मैया को विदा किया कि ये तो होनी का संयोग है। अरे जहां से निमंत्रण नहीं आए, बुलावा नहीं आए, वहां नहीं जाना चाहिए। हमारे ब्रज में एक सुंदर कहावत है कि बिना बुलाई आवे और टार टार गावे। ब्रज में कहते बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। और एक बात हमारे यहां बहुत सुंदर करते हैं कि अगर किसी के घर रोजाना जाओगे तो वहां तुम्हारा मान सम्मान कम हो जाएगा। अगर आप नीच व्यक्ति की संगत करोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी क्षीण हो जाएगी। ओछे की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। मन के समझाने से क्रोध शांत होता है। इसलिए हमें बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैया जिद पड़ गई, भोले बाबा ने समझा होनी का संयोग है, इनको जाने दीजिए। और आज अपने मुख्य गणों को साथ में दे करके आज मैया को विदा कर दिया। कह देखा बहु जतन विधि रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। आज त्रिपुरारी ने सती मैया को विदा कर दिया अपने मुख्य गणों को देकर के, और आज जैसी विदा किया। जैसे ही सती मैया दक्ष के भवन में पहुंची तो कोई उनसे बहन नहीं बात कर रही, कोई गांव वाला नहीं बोल रहा, क्योंकि दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष ने ये कह दिया अगर मेरी छोटी पुत्री आए, उससे जिसने भी बात की उसे मैं जेलों में डाल दूंगा। लेकिन सबसे प्रिय जो होती है ना, सबसे कोमल हृदय वाली होती है ना, वो मां होती है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सती चरित्र में वर्णन किया है, सादर भले ही मिली एक माता। सादर भले ही मिली एक माता। हो सादर भले ही मिली एक माता। भगन मिली जैसे बहु मुस्काता। भगन मिली जैसे बहु मुस्काता। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सादर कौन मिली? केवल सादर प्रेम पूर्वक मिली तो सती की मैया मिली। और आज देखिए प्यारों, सती मैया जैसी मिली, लेकिन अपने अवमान को तो सती मैया
पी गई, अपने अपमान को तो सहन कर लिया, लेकिन जैसे ही सती मैया यज्ञ में गई, जैसे ही यज्ञशाला में जाकर के देखा, अरे राम राम राम, मेरे स्वामी का तो कहीं भी भाग नहीं है, अरे मेरे शंकर भगवान, मेरे स्वामी का स्थान कहीं पर नहीं है। और सज्जनों, जिस यज्ञ में शंकर भगवान को स्थान नहीं दिया गया, वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। मैया अपने अपमान को तो पी गई, और जैसे ही जाकर के देखा तो जो सती कभी भी अपने पिताजी से कठोर वचन में नहीं बोली, आज वो इस तरह बोलने लगी। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न हो ये प्रबोधि, हट कटाय कट कटाय तब बोली बचन कठोर। मैया आज बहुत कठोर वचन बोलने लगी। अरे दुष्ट, जिनका 2 अक्षर का नाम है, शिव का शाब्दिक अर्थ होता है शिवम सततम कल्याणम करोति इति शिवः, जो सतत लगातार कल्याण करने वाले हैं, तूने उनसे बैर कर लिया। तूने एक पल के लिए नहीं सोचा, तेरी मैं सबसे छोटी पुत्री, जिसे तू गाय के बछड़े के समान चाहता था, तूने मेरे स्वामी से ही बैर कर लिया। तेरा ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। जिसने जैसा शंकर भगवान का अपमान किया है, वो अभी ऐसा ही फल प्राप्त करेगा। मैया ने योगाग्नि के द्वारा आज अपने शरीर को भस्म कर डाला, और मैया का जैसे ही शरीर छूटा, सती मैया ने मरते मरते एक वरदान मांगा। अरे स्वामी, मुझे जब भी आप मिलें, जब भी आगे मेरा मिलन हो, मुझे आप जैसा ही पति मिले। सती मरण हरि सन बर मांगा, सती मरण हरि सन बर मांगा, जन्म जन्मो शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सती मरण हरि सन वर मांगा। सती ने भगवान शंकर से वरदान मांगा, और जैसे ही जन्म दूसरा हुआ, हिमाचल के यहाँ, मैना के यहाँ, आज पार्वती के रूप में जन्म हुआ। और देखिए प्यारो, भोले बाबा का सती चरित्र भागवत में केवल 1.5 अध्याय में वर्णन किया है, तो आप सभी उसके दर्शन करें। आज पार्वती का जन्म हुआ, नारद जी ने आकर के नामकरण किया कि नाम उमा अंबिका भवानी, और सुता तुम्हार सकल गुण खानी। अरे हिमाचल जी, तुम्हारी जो पुत्री है ना, वो समस्त गुणों की खान है। वो पुत्री तुम्हारी सकल गुणों वाली है, लेकिन उनके हाथ में एक ऐसी रेखा पड़ी है कि उनको जो दूल्हा मिलेगा ना, जो इनको वर मिलेगा, वो नगिन वेशधारी, अमंगल वेशधारी, बैल पर सवारी करने वाला ऐसा दूल्हा मिलेगा। और वो भी दूल्हा ऐसे प्राप्त नहीं होगा, उस वर को पाने के लिए बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा। तो इस दिन से सती मैया ने नारद जी को गुरु मान लिया, और आज शंकर भगवान का तप किया।
भोले बाबा के गढ़ों ने शिव जी का श्रृंगार किया और आज भोले बाबा का पाणी ग्रहण सती मैया के साथ में हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। और आज कैलाश में आनंद से रहने लगी। उनके बिंद से एक सड़ कुमार यानी जिनको हम कहते हैं कार्तिक जी महाराज, उनका जन्म हुआ, जिन्होंने तारक नामक असुर का वध किया। और भैया भोले बाबा तो इतने भोले हैं, हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि एक बार तो भोले बाबा के मंदिर में एक चोर चोरी करने निकला, तो कहीं उनको चोरी करने का मौका नहीं लगा, तो जब देखा कि एक मंदिर में जाकर छुप गए। लेकिन मंदिर में भोले बाबा का मंदिर था, इतना ऊंचा शिवलिंग, उसके ऊपर पीतल का इतना बड़ा घंटा लटका हुआ था। चोर को देखकर, चोर ने देखा घंटे को तो उनके मन में लालच आ गया। लेकिन भोले बाबा तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो तो उस चोर पर भी रीझ जाते हैं। और देखिए नानी बाई की मायरे की जो कथा होती है, उसका ये सुप्रसिद्ध भजन है। भोले बाबा इतने भोले हैं, सारे जग का है वो रखवाला, हो सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला बड़ा भोला भाला। हो सारे जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बम भोला 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 बम बम भोला बम भोला बम। हो सारे जग का है वो रखवाला, हाँ सारे जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। ओ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला 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 बम भोला बम उठाइए पूरे हाथ, जय हो भोले बाबा की। जय हो। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में, और बाप दस के अंदर में। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में, और बाप दस के अंदर में। घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, और घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर। घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, और घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर। लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा, हो कैसे लालच ने चक्कर में डाला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम बम बम। जय हो भोले बाबा की।
और जैसे ही भोले बाबा के ऊपर घंटा देखा, अब सोचने लगा इसे कैसे चुराऊं, अरे इसे कैसे मैं चुरा करके लेकर जाऊं। तो आज उपाय ढूंढने लगा और एक उपाय समझ में आया। उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है, हर चोर खड़ा मुस्काता है। उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है, चोर खड़ा मुस्काता है। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, हर शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। जैसे ही आज हाथ लगाया घंटे से, घंटा एकदम से बोल पड़ा। घंटा घन घन बोल गया, चोर का मनवा डोल गया। घंटा घन घन बोल गया, चोर का मनवा डोल गया। वहाँ प्रगट हुआ डमरू वाला, हाँ मेरा भोला बड़ा भोला वाला। बम भोला बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम 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 भोला भोला भोला। जय हो। उठाइए दोनों हाथ, ताली सेवा। अब जैसे ही भोले बाबा के घंटे को शिव के ऊपर चढ़ करके और जैसे ही चोर ने पकड़ने का प्रयास किया, सोई घंटा बोल गया और घंटा बोला, सोई भोले बाबा प्रकट हो गए। कहने लगे भैया तुम वरदान मांग लो। वो चोर कांपने लगा, अरे मैं तो बाबा चोर हूं, मैं तुम्हारा भक्त नहीं हूं। भोले बाबा कहने लगे तूने तो अपना तन ही मुझे अर्पण कर दिया, तू मुझसे वरदान मांगिए। मांग मांग भोले शंकर, मांग मांग भोले शंकर, ले ले तू मन चाहा वर, और ले ले तू मन का वर। मांग मांग भोले शंकर, मांग मांग भोले शंकर, ले ले तू मन चाहा वर, और ले ले तू मन का वर। चोर चढ़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर, और चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ, तू सचमुच है दीन दयाला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम। वो सारे जग का है वो रखवाला, वो सारे जग का है वो रखवाला। वो मेरा शंकर बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम बम बम। जय हो भोलेनाथ की। आज जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए, भोले बाबा कहने लगे भैया तू चोर नहीं है,
अरे कोई मुझे मेवा लाता है, कोई मोदक लाता है, कोई मुझे चंदन चढ़ाता है, लेकिन तूने तो अपना तन ही मुझे अर्पण कर दिया, तुझसे बड़ा भक्त कौन होगा। तो भोले बाबा कहने लगे, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझे चढ़ाता है, कोई चंदन मुझे चढ़ाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझे चढ़ाता है, कोई चंदन मुझे चढ़ाता है। पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं, झट बोले यूं दीन दया। मेरा शंकर बड़ा भोला भाला। बम भोला 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 बम। ओ सारे जग का है वो रखवाला, हो सारे जग का है वो रखवाला। मेरा शंकर बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम 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 भोला। ओ सारे जग का है वो रखवाला, सारे जग का है वो रखवाला। मेरा शंकर बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम 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 श्री शंकर भगवान की जय। सारे जग का है वो रखवाला, ओ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। तो भैया भगवान शंकर तो इतने बोले हैं कि देवताओं में सबसे जल्दी अगर प्रसन्न होते हैं ना, तो वो देव हैं महादेव। एक बार शिव पुराण में कथा आती है, उनका एक भक्त था जिसको कोई पूजा पाठ नहीं आती। असुर ने क्या किया, अंजलि में जल लेता और जैसे ही गंगा जल लेकर के और उनके ऊपर चढ़ाता और बोल देता हर हर महादेव। ऐसा करते करते उसकी भक्ति पर भोले बाबा रीझ गए और उससे कहा, भैया वरदान मांगो। तो कहने लगा, प्रभु मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं ना, वो ही जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा इतने बोले हैं कि उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया। अब तो भैया भस्मासुर कहने लगा, भैया पहले मैं तुम पर ही प्रैक्टिकल करके देखता हूं, आ जाओ तुम। बोले बाबा मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर देखता हूं, अगर तुम जल करके भस्म हो गए तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा वरदान पक्का है। लेकिन भैया भोले बाबा तो सोचने लगे, मैंने किसको वरदान दे दिया, अरे ये मूर्ख को वरदान दे दिया। और आज पूरे पृथ्वी पर छिपने लगे। वो भस्मासुर पीछे लग गया भोले बाबा के, और ऐसे पीछे लगा भोले बाबा की तो मन की डोर भगवान से लग गई। प्रभु तुम ही बचाओ, कुछ उपाय करो ना। तभी हमारी जो छलिया है ना, वो विश्व मोहिनी रूप धारण करके आ गई और चम चम करके जैसे ही आए भस्मासुर को बुलाया। कहने लगे क्या हुआ, कैसे दौड़ रहे भैया। कहने लगे इस भोले बाबा ने वरदान दिया है कि जिसके सर पर हाथ रखेंगे ना, वो भस्म हो जाएगा। भगवान कहने लगे, भैया इसने तो न जाने कितनों को वरदान दिया है, अरे इनके वरदान पर भरोसा नहीं करो, ये तो झूठे सांसे वरदान देते रहते। और आज भगवान ने ऐसी मोहिनी लीला फैलाई
कि वो उसको देख करके मोहित हो गया और उन्होंने कहा तुम एक काम करो, नृत्य कीजिए और तुम्हारे सर पर हाथ रखकर देखो, देखो मैं रख रहा हूं, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पर रखो। जैसे भस्मासुर ने रखा, सोई जल करके भस्म हो गया।